दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप रहें आबाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। आज का जो विषय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके ऊपर ख़ास ध्यान दीजिएगा। और कल की जो वीडियो में जो विषय रह गया था कि गर्भ धारण करने के बाद हमें किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली बात कि जब गर्भ धारण हो जाता है तो जो मासिक धर्म है जो 30 दिन के बाद या 15 दिन के बाद जो आता है वो बंद हो जाता है। मासिक धर्म मान लो बंद हो गया तो ये समझिए कि गर्भ धारण हो गया। उसके बाद सारी प्रक्रिया जो है वो माँ के ऊपर डिपेंड करती है। और माँ के लिए ये कहावत होती है, जैसी कोको वैसे बच्चे, कि जैसी माँ वैसे ही आगे बच्चे होंगे। तो इसमें ख़ास बातें ध्यान करने की ये होती है कि माँ जो है अगर तपस्वी होती है तो बच्चे तपस्वी पैदा होंगे, माँ योगी है तो बच्चे योगी पैदा होंगे, माँ साधक है तो बच्चे साधक पैदा होंगे, और माँ किसी बुद्ध अवस्था में है, जागृत अवस्था में है, तो उसी हिसाब से बच्चे का जन्म होता है। ये खास बातें ध्यान करने कि जैसी माँ होगी वैसे ही बच्चे होंगे। तो माँ के ऊपर जो है विशेष, यानी माँ को विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहला ध्यान ये रखना की ज़रूरत है कि उसकी दिनचर्या जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए। और वेदों में बताया गया है कि उठने का जो समय है वो अमृत वेला जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। उठने का समय सही होना चाहिए। उठने के बाद योग की क्रियाएं हैं वो फिर कभी बात करेंगे, लेकिन फिर भी आसान योग जो है, जैसे सुबह उठ के मंत्रोच्चारण है, किसी भी मंत्र का हम श्वास के साथ उच्चारण करें, प्रेयर जो है वो चलती रहे, परमात्मा के आगे प्रार्थना श्वास श्वास होती रहनी चाहिए। गुरबाणी में भी ये लिखा हुआ है, बताया गया है कि श्वास श्वास सिमरो गोविंद। प्रत्येक श्वास हमारी प्रार्थना जो है, माँ की जो प्रार्थना है वो चलती रहनी चाहिए। और हल्का फुल्का जो है वो योग जो है वो जरूरी है। और गर्भ धारण करने के बाद काम जो हमारे घरेलू काम है या जो भी काम हम कर रहे हैं, उन कामों को बिल्कुल नहीं छोड़ने। वो काम रूटीन वाइज चलते रहने चाहिए, क्योंकि जिस भी काम को आप कर रहे हो, जिस भी काम को माँ कर रही है, और माँ का पूरा शारीरिक और मानसिक विकास बच्चे में होता है। इसलिए माँ को 9वें महीने तक, यानी बच्चे के जन्म तक काम करने की जो उसकी जो भी काम है उसको वो करती रहे। क्योंकि जो जो कर्म माँ करती है, जो जो विचार माँ के मन में चलते हैं, और जो जो शरीर के अंदर उसे भोजन डाइट जाती है, वो सारे का सारा रस, वो सारे का सारा प्रभाव जो है वो बच्चे के ऊपर बच्चे में निर्मित होता है। इसलिए माँ को बहुत सी सावधानियाँ रखने की ज़रूरत है कि अपने घरेलू जो कर्म है, जो काम है, उनको बिल्कुल नहीं छोड़ने का है। और अहम बात जो ध्यान रखने की वो ये है कि ये बातें इसलिए बताई जा रही है कि हर घर में स्वस्थ बच्चा तो हो ही हो, स्वस्थ बच्चे के साथ साथ बच्चा बौद्धिक गुणों से परिपूर्ण हो, और जैसे जैसे वो कली खिले तो वो कली फूल बनकर महके,
यानी कि बच्चा बड़ा होकर के अपने बौद्धिक जो माँ के अंदर से उसने बहुत प्राप्त किया है, जो बहुत मीन ज्ञान प्राप्त किया है, क्योंकि बच्चे की माँ के पास जो जैसी माँ के पास साधना है, जैसी माँ के पास भक्ति है, जैसा माँ के पास कर्म है, वो सारे के सारे गुण उस बच्चे के अंदर बौद्धिक रूप में ढल जाते हैं। और जैसे ही बच्चा जन्म लेने के बाद 11 वर्ष तक उन माँ के अंदर से पाए गए बौद्धिक ज्ञान को 11 वर्ष की आयु तक बच्चा उनको अपने तन में और मन में पूरी तरह परिपक्व कर लेता है। उसके बाद फिर उसका उनका विकास होता है, जो जो गुण उसने माँ के अंदर से पाए हैं। अगर माँ ने दवाइयाँ ज़्यादा खाई है, औषधियाँ ज़्यादा खाई है, केमिकल ज़्यादा खाए हैं, यानी कि नशा ज़्यादा लिया है, तो उनका बच्चा जैसे जैसे 11 वर्ष की आयु के बाद जैसे ही बौद्धिक ज्ञान को विकास होगा, विकसित होगा, तो वो बच्चा किसी न किसी नशे की लत में ज़रूर लग जाएगा। आज इतना नशा क्यों बढ़ गया है? उस नशे के अंदर माँ का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि माँ ने ना तो कोई योग किया, ना कोई साधना की, ना कोई भक्ति की, ना कोई प्रेम किया, कुछ नहीं किया होता। सिर्फ शादी हुई और कब गर्भ धारण हो गया, कब बच्चा पैदा हो गया, पता ही नहीं लगता। लेकिन धरती के ऊपर जितने भी बुद्ध पुरुष हुए हैं, अगर आप उन बुद्ध पुरुषों की माताओं की गाथा को, कथा को, उनके जीवन को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि उन माताओं ने अपने बच्चों को जन्म देने के लिए कितनी बड़ी बड़ी तपस्याएं और साधनाओं से वो गुजरी, तब जाकर के बुद्ध तो यानी कि उनके अंदर, उनके कोख से बुद्ध पुरुषों का जन्म। तो ये बातें बहुत ध्यान रखने की है। इसके साथ साथ माँ को पौष्टिक आहार जो है वो बहुत ज़रूरी है। जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता तब तक उसे अपने खाने पीने के लिए जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स है, हरी सब्जियां है, घर का घी है, घर का दूध है, घर की दही है, घर का मक्खन है, जो घर में घरेलू हमारी, क्योंकि पुराने समय में सब चीज़ें घर पर ही तैयार होती थी और उन चीज़ों में ही असल रोग मुक्त पावर होती थी, और उसी पावर से आगे बच्चे जब जन्म लेते थे तो वो भी पूरे स्वस्थ होते थे। साधारण माँ है, उसने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा, कर्म का ध्यान रखा, तो उसकी कोख से एक स्वस्थ बच्चा पैदा होगा। जिस माँ ने भक्ति की है, साधना की है, योग किया है, मंत्रोच्चारण किए, उनकी कोख से बुद्धत्व ही पैदा होंगे। और जो माताएं नशा करती है, जिन्होंने नशे रूपी दवाइयाँ ली और 9 महीने बीमार ही रही, 9 महीने मोबाइलों पर भी अपने दिमाग को चलाती रही, कोई भी पॉजिटिविटी नहीं अंदर रहने दी, बॉडी की स्टोरेज एनर्जी जिसके अंदर कम थी, तो उनके घर में रोगी और अस्वस्थ और अपाहिज बच्चे ही पैदा होंगे। ये श्योर है, क्योंकि गर्भ धारण करने के बाद पूरा का पूरा जो टारगेट होता है वो माँ के ऊपर डिपेंड करता है, पूरा का पूरा, क्योंकि पूरा चक्कर माँ के ही गर्भ में ही घूमता है। माँ का पूरा फिजिकल बॉडी, माँ का पूरा ऑरा बॉडी और माँ का पूरा मेंटल बॉडी बच्चे के
जीवन को निर्मित करता है। इसलिए मेन बात, मुख्य बात जो है वो ध्यान रखने की कि माँ को 9 महीने बच्चा पैदा करना है तो उसे अपने जीवन में एक नई क्रांति, पहले जो मैंने परहेज बताए हैं कि गर्भ धारण कैसे करना है, गर्भ धारण करने का दिन कौन सा है, और उसके बाद माँ को 9 महीने किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी बातें मैंने बताई है। तो इसलिए इन बातों पे अमल किया जाए, ध्यान किया जाए, ताकि इस धरती के ऊपर ही स्वर्ग हो, क्योंकि स्वर्ग हमारे विचारों में होता है। स्वर्ग या नरक की कोई विशेष जगह नहीं होती। अगर हमारे विचार शुद्ध है तो हमारे पास स्वर्ग है, हम स्वर्ग में हैं। अगर हमारे विचार नकारात्मक है, नेगेटिव है, हमारी सोच घटिया है, तो यही नरक है और हम नरक में होते हैं। इसलिए इस धरती को सुंदर, स्वस्थ और पूरे बौद्धिक, क्योंकि धरती के ऊपर तो सब कुछ है, लेकिन उसको पाने के लिए, उसको समझने के लिए, उसे जानने के लिए जीवन की ज़रूरत होती है। और जीवन क्या होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। तो स्वस्थ बच्चे की नींव जो है वो माँ के गर्भ में होती है। इसलिए माँ को विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि परमात्मा के बाद धरती के ऊपर अगर दूसरा कोई भगवान है तो वो होती है माँ। और माँ दवाइयों से रहित हो और नेगेटिविटी से रहित हो और बीमारी से रहित हो, तो ही स्वस्थ बच्चे पैदा हो सकते हैं। वरना तो फिर अभी जो देखने में आ ही रहा है, कितने सीपी के बच्चे, सेरेब्रल पाल्सी के अपाहिज बच्चे, ऑटिज्म के पागल बच्चे, अटैक्सिया के डामाडोल बच्चे, इस प्रकार के बच्चे, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी भयंकर बीमारियां, SMA जैसी भयंकर बीमारियां, यानी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जैसी खतरनाक जो रोग है, ये सारे के सारे रोग माँ से ही पैदा होते हैं। इसलिए माँ को अपने गर्भ धारण करने के बाद इन बातों का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। ध्यान रखें। धन्यवाद। नमस्कार। प्रणाम।